अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलीम ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अमेजिंग टेक एनी टाइम। दोस्तों आप देख सकते हैं TP लिंक का एक राउटर है यहाँ पर जो इसका मॉडल है CPE 5210। आज इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये पॉइंट टू पॉइंट इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक POE है, इसके साथ जो एसेसरीज़ आती हैं इसमें एक POE है और इसके साथ एक अडाप्टर है। इस POE में यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर DC लिखा हुआ है, ये DC इनपुट इसको दी जाती है और यहाँ पर POE इनपुट इसको दी जाती है। POE के इनपुट में यहाँ से निकाल के इस मोडेम के ये लैन जहाँ पर लिखा हुआ है इस लैन में पोर्ट में लगा देंगे और POE के लैन पोर्ट में से निकाल के कंप्यूटर की जो पोर्ट है ये यहाँ पर लगा देंगे। तो अभी मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसकी वायर लगा दी हैं, सब वायर लग गई हैं इसके साथ। और जब ये लग जाएं तो उसके बाद आपने इसको इस बटन से रीसेट कर लेना है। इसका रीसेट का बटन है, आपने 20 सेकंड के लिए इसको रीसेट करना है। उसके बाद इसको मैं ऑलरेडी रीसेट किया हुआ है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी अब आपको जाना है नेटवर्क में। नेटवर्क की प्रॉपर्टी में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर चेंज अडॉप्टर सेटिंग नज़र आ रही है आपको, इसमें जाएंगे और इथरनेट की प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन आएगी उसमें ऑब्टेन एंड IP एड्रेस ऑटोमेटिक पर होगा। तो आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पर क्लिक करके 192.168.1.100 तो आप यहाँ पर 100 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले जो 3 फिगर हैं ये सेम होने चाहिए। क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट IP है वो है 192, जो इस मोडेम की जो 5210 की जो मोडेम है जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसकी जो डिफ़ॉल्ट IP है वो 192.168.1.254 है। तो हम यहाँ पर 254 रखेंगे तो यहाँ पर वो हमारी डिवाइस ओपन नहीं होगी। तो लाजमी हमको यहाँ पर इसको 100 या 10 या 20 आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे है इसको सबनेट मास्क पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको ओके कर देना है, यहाँ पर भी ओके कर देना है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इसके ब्राउज़र में जाएं और ये ब्राउज़र में जाके यहाँ पर आपने टाइप करना है 192.168.1.254 इंटर कर दें और ये डिवाइस देखें अब खुल चुकी है। यहाँ पर इसका जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और इसका पासवर्ड जो होता है वो एडमिन होता है। आपने कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर में लिखना है एडमिन। और यहाँ पर आप इसका रीजन भी चेंज कर सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंडिया कर देता हूँ। इंडिया इसलिए किया है इसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज मिल जाती हैं। एग्री टर्म एंड कंडीशन, लॉगिन। सबसे पहले आप जाएंगे, अब ये आपके पास मेन स्क्रीन खुल गई है, इसका मेन जो लॉगो है वो उसको खुल गया है। सबसे पहले आप जाएंगे इसके वायरलेस में जाने के बाद इसका जो चैनल है उसको आप चेंज करेंगे। आपके पास ये 13 चैनल हैं, आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, 1, 6 और 11। मेरे सिनेरियो में यहाँ पर मैं इसको 6 पर रखता हूँ और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम रहने देना है। यहाँ पर सिर्फ इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं जी 5210। ठीक है, सेव कर दिया। अब ये सेव हो चुका है। इसके बाद दोबारा वायरलेस में जाएंगे, वायरलेस मोड में जाएंगे हम
और यहाँ पर ये क्लाइंट मोड पर है, हम इसको एक्सेस पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले हम एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद क्लाइंट मोड की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हम इसको एक्सेस पॉइंट पर करने के बाद यहाँ पर इसका नाम भी 5210 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। अगर आप ब्रिज पॉइंट टू पॉइंट बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। अगर आप ब्रिज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। उसके लिए वो भी सेम टू सेम काम करेगा। ऐसे ही ब्रिज अगर बनाना चाहें तो ब्रिज मोड पर रखते हैं, तो दूसरी जो डिवाइस होगी उसको भी आप ब्रिज मोड पर रखेंगे तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं एक्सेस पॉइंट पर ही रखता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो इसका वायरलेस मोड है, अगर आप ब्रिज पॉइंट पर रखेंगे, ब्रिज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, तो इससे आप एक डिवाइस को जो है ना वो 3-4 डिवाइस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इस जब आप 3-4 डिवाइसें हैं आपके पास, तो इस आप इसके ऊपर रखेंगे, ब्रिज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पर रखेंगे। तो अगर आपके पास एक ही डिवाइस है तो आप बेहतर ये है कि आप ये एक्सेस पॉइंट पर रखें और दूसरी जो डिवाइस है होगी उसको क्लाइंट मोड पर रखें। तो अभी हम चलते हैं इसके सिक्योरिटी सेटिंग में। सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के बाद आप इसको वेब पर करें और ऑटोमेटिक में जाकर यहाँ पर टाइप में जाकर आप इसको शेड की कर दें और ASC कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर डिसेबल है, यहाँ पर आप 64 बिट रख देंगे की टाइप। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की की। मैं यहाँ पर ये जो की लगी हुई है 13925 यही रखता हूँ और उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो इसका पासवर्ड चेंज करना है और दूसरा इसका IP चेंज करनी है। IP लाजमी चेंज करनी है, पासवर्ड आपकी मर्ज़ी है। तो IP चेंज करने के लिए नेटवर्क में जाएंगे, क्योंकि इसकी 254 है, तो जब हम दो डिवाइस कनेक्ट होंगी आपस में, तो अब हम अगर किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर से उसको खोलना चाहते हैं तो जब 254 होगी तो कोई डिवाइस भी नहीं खुलेगी। दोनों में से कोई एक डिवाइस खोलने की कोशिश करेगी तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। तो इसलिए आप एक डिवाइस का जो IP है वो 250 कर दें और दूसरी का 251 कर दें। तो यहाँ पर मैं 250 कर देता हूँ और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, इसको सेव कर देते हैं। अब ये देखें, अब ये मुझसे दोबारा पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि इसकी IP मैंने चेंज कर दी है। यहाँ पर हम वही यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, एडमिन साइन इन हो गया। अब हम इसके सिस्टम टूल्स में जाके और पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ से इसको पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरी डिवाइस इसी के साथ कनेक्ट करने के लिए दूसरी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो तब तक मैं इसको पास करता हूँ और दोबारा मैं दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों दूसरी डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सबसे पहले वही नेटवर्क में जाके इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है और जो हमने पहले चेंज की थी तो ये सेम है, देख लें आप 192.168.1.100 इसको सेम रहने देना है, इसके बगैर डिवाइस ओपन नहीं होगी। तो हम ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र में जाने के बाद इसकी डिफ़ॉल्ट IP जो है वो टाइप करेंगे 192.168.1.254। इंटर किया, यहाँ पर इसके डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे। यहाँ पर इसको
एग्री करके लॉगिन करते हैं और इसके बाद नेटवर्क वायरलेस में जाते हैं। वायरलेस में जाने के बाद इसके चैनल को 6 पर करेंगे, क्योंकि जो दूसरी डिवाइस थी उस जिसको हमने एक्सेस पॉइंट बनाया था उसका हमने जो चैनल मोड था वो हमने 6 रखा था, तो यहाँ पर भी हम इसको 6 ही रखेंगे। उसके बाद किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा हम वायरलेस में जाएंगे और वायरलेस मोड में जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, पहले ये सबसे पहले ये क्लाइंट मोड पर ही है। पहली वाली को हमने एक्सेस पॉइंट बनाया था और इसको हमने क्लाइंट मोड पर बनाना है। तो हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये जो इसका SSID है, यहाँ पर इसकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अब सर्वे पर जाएंगे। सर्वे पे जाने के बाद आपने डिवाइस अपनी जो हमने दूसरी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन की थी जिसको एक्सेस पॉइंट बनाया था वो हमने ढूंढनी है कि वो कहाँ पर है। उस डिवाइस को जो पहली डिवाइस जो एक्सेस पॉइंट बनाया था उसकी जो POE है उसमें मैंने नेट की तार लगा दी है और उससे नेट जब तार लगाने से हमें ये यहाँ पर ही शो कर रहा है। तो ये देखें, ये TP-Link 5210 इसके 73 dBm हमको सिग्नल मिल रहे हैं। ये चैनल 6 है, इसको हम कनेक्ट करवा देंगे और कनेक्ट करवाने के बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खुद ही इसने SSID उसका उठा लिया है और इसका MAC एड्रेस भी इसने पिक कर लिया है और इसको यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर दोबारा वायरलेस में जाएंगे, हम इसकी सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे। सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के बाद हमने वेब पर क्लिक करना है, क्योंकि वहाँ पर जो हमने जो उसमें उसकी जो की दी थी हमने वेब की जो हमने उसमें डाली थी दूसरी एक्सेस पॉइंट में, सेम टू सेम वो यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे। उसके बाद ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होगी। तो टाइप में जाके हमने इसको शेड की किया था हमने और यहाँ पर जाके हमने ASC पर किया था और टाइप की टाइप पर जाके हमने 64 बिट पर किया था। तो यहाँ पर वही सेम हम जो हमने की लगाई थी, इसका जो पासवर्ड लगाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अब सेंड और रिसीव हो रहे हैं। तो अब हमने एक चीज़ रह गई हमारे पास, हमने इसकी जो नेटवर्क में जाके इसकी IP चेंज करनी है और इसका आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आपको मैं पासवर्ड भी दिखा दूंगा कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके नेटवर्क में जाके इसकी IP चेंज करते हैं और इसकी IP हम रख देते हैं 251। तो बाकी सबनेट मास्क जो है इसका वो सेम टू सेम रहेगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और इसको सेव कर देते हैं। वही सेम यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डालना है डिफ़ॉल्ट जो हमने रखा था। अब ये देख सकते हैं, अब ये इसके पैकेट हमें मिल रहे हैं, सेंड और रिसीव हो रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर नेट चला के भी चेक कर सकते हैं कि नेट इसके ऊपर आया है कि नहीं। अब दोनों डिवाइस कनेक्ट हो गई हैं आपस में। ये डिवाइस जो है ये सिर्फ कंप्यूटर के साथ लगी हुई है। अब ये नेट ले रही है, दूसरी एक्सेस पॉइंट से नेट ले रही है। तो हम इसको यहाँ से इसका वाईफाई बंद कर देते हैं और यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाके, नेटवर्क की प्रॉपर्टी में जाके, इथरनेट की प्रॉपर्टी में जाके हम इसके ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है इसको हम ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिक पर कर देंगे। उसके बाद ओके कर दिया, मिनिमाइज कर। अब ये देखें यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है इथरनेट के साथ। अब इसके ऊपर हम कुछ भी ओपन करके देखते हैं। सपोज याहू खोलते हैं,
तो देखें यहाँ पर इसके ऊपर इस डिवाइस के ऊपर नेट चल चुका है। अब दूसरी जो थी वो एक्सेस पॉइंट थी और ये क्लाइंट मोड पर है। तो ऐसे इसके ऊपर नेट चलाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।